महाविकास आघाड़ी ने आखिरकार कांग्रेस के विजय पाटिल पर भरोसा जताते हुए उन्हें वसई विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं उम्मीदवार के नाम की घोषणा होते ही महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने वसई पश्चिम स्थित कांग्रेस भवन पर एकत्रित होकर विजय पाटिल का जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने जमकर आतिशबाजी भी जलाई। वहीं विजय पाटिल ने मीडिया को बताया कि यह जो चुनाव है यह हितेंद्र ठाकुर के पिछले 30 वर्षों की अव्यवस्था के खिलाफ लड़ा जा रहा है। जरूर जो महाविकास आघाड़ी ने हमारे को वसई में उम्मीदवारी दी है तो उनका जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है उसके लिए उसका धन्यवाद हम लोग करते हैं सब कार्यकर्ता की तरफ से। मगर महाराष्ट्र में जो महाविकास का सरकार जो है वो अभी 100 और 1% बैठने वाला है और वसई का सीट जो है ये वसई जो है वो अन्ना साहेब वर्तक से भाऊ साहेब वर्तक से पूरा कांग्रेस का एक जिला है, मतलब किला है, तो गढ़ है। तो इसमें अभी जो वसई के लोगों का एक जो मांग थी कि वसई में एक दफा कांग्रेस को अगर सीट मिल जाए तो हम लोग वसई कर पूरे रास्ते पे उतर के और जनता मतदान करके कांग्रेस को जीत देंगे, इतना लोगों से मन में दिख रहा है और वातावरण में दिख रहा है। इसलिए प्रमुख समस्याएं क्या है और आप प्रमुख समस्याओं किस तरीके से आप उसको हल कर रहे हैं दिशा में? वसई की समस्या तो बहुत है। 30 बरस से वसई में खाली नागरीकरण हुआ है, उसकी नागरिक सुविधा बिल्कुल मिलती नहीं है। जो पानी है, रास्ता है, हेल्थ का जो समस्या है, हमारे 29 गांव जो अटका के रखे 12 बरस, इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते। उस 69 ग्राम पंचायत गांव का जो पानी है, जो टाकी बांध के 18 बरस उसमें पानी नहीं छोड़ा, तो उसमें बहुत पब्लिक का रोष है और जनता का रोष होने के कारण जनता पूरी अभी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ में है। और इसमें महाविकास आघाड़ी के जितने कार्यकर्ते हैं वो बहुत, जो खासदारकी का इलेक्शन गया भले वो हार गए मगर वो वसई से नहीं हारे, वो दूसरे जगह से ज्यादा बैक फूक गए। तो इधर वसई का जो 133 है वो जोर से है। तो लास्ट टाइम में मैं सेने से लड़ा था, 77,000 वोट मिला, सहकारी पक्ष ने साथ नहीं दिया, इसलिए मेरा वो जीत नहीं हो सकी। मगर एक टाइम में 108 तक का जीत होने वाली है, उसमें कोई कितने वोटों संशय करने का जरूरत नहीं है। ये जो चुनाव है विशेष तौर पर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मुद्दे क्या होंगे? नहीं, वसई की जो समस्या है आप देखें ना कि पानी का समस्या है, जो ट्रैवलिंग का समस्या है। अभी जो बस आई है मेरे ख्याल से 60 करोड़ 80 लाख रुपया 10 महीना पहला ही आके इसके तिजोरी में पड़ा है महानगर पालिका में। उसको कोई बोला नहीं कि क्यों तिजोरी में डाला है, आज तक क्यों बसें चालू नहीं करती। इतना बरस के बाद में, इतना 10 महीने के बाद में, 10-11 वर्ष के बाद में वो जो 12 बसेस आई उसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया, मैं भी उद्घाटन में था। तो बस अभी तक बराबर चालू नहीं हुई और कंपाउंड में कितना 2 महीना बस खड़ी रहेगी, उसकी बैटरी चोरी होगी। तो इसको व्यवस्था बोलते क्या? अगर कंपाउंड में बैटरी चोरी होती है तो तिजोरी का पैसा कितना गायब होता होगा? ये महानगर पालिका जो आयुक्त है, उसके सहकारी है, उसके कॉन्ट्रैक्टर है, इसके कारण बहुत वसई में भ्रष्टाचार दिख रहा है। और उसको लोक नेता जो है मैंने बोलता है कि उसने उसको सहकार्य किया है, मगर उसके ऊपर कंट्रोल करना उसका काम था, वो उधर वो कम पड़ गए। इसलिए ये लोग महानगर पालिका आयुक्त के साथ में जितने भी भ्रष्टाचारी है वो आगे बढ़ गए। उसके ऊपर उसका जो ध्यान रखना मांगता था वो ध्यान नहीं दिया। उसमें वसई की जनता को बहुत सहन करना पड़ा, बहुत भोगना पड़ता है। तो इसलिए वसई की जनता त्रस्त है और अभी 100% महाविकास के हाथ में पूरी वो जनता साथ में है। और महाविकास आघाड़ी की वसई की तो सीट 108 तक के आने वाले हैं, मगर 6 के 6 सीट पालघर जिले के निकलने वाले हैं। महाराष्ट्र में पूरा 175 से लेकर 180 तक सीट आके महाविकास आघाड़ी का राज चलेगा, महाविकास आघाड़ी का सीएम बनेगा और वसई पूरे महाराष्ट्र में सत्ता महाविकास आघाड़ी की चलेगी। सत्ता पक्ष का आरोप होता है कि जो भी विकास काम है वसई विधान का वो हमने किया है, अभी तक विरोधी सिर्फ आरोप लगाते हैं। नहीं, उसके अगर इतना उसका कॉन्फिडेंस है तो जो अभी खासदारकी का इलेक्शन हो गया वो उनका 3 नंबर में गया,
वही जवाब है कि जनता, अगर आप जनते का काम करते तो इतना 3 नंबर में नहीं फेंकते ना। और दूसरा बात क्या, आज तक जीत उनकी हो रही है तो कांग्रेस का सहकार्य लेके लेके हुई है, खुद के ऊपर तो कभी जीत के नहीं। अभी भी वो लोग सीट मांग रहे थे। अगर आपकी खुद की ताकत है तो क्यों दूसरे के पास सीट मांगने को जाते हैं, खुद दूसरे पक्ष को कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करते, खुद उम्मीदवारों को डिस्टर्ब करते। ये नहीं होना चाहिए। ये टाइम में उसकी दाल पकी नहीं। और अभी जो महाविकास आघाड़ी है वो सब एक साथ में काम करके करेंगे और महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में झंडा फड़केगा और पालघर जिले में और वसई में भी फड़केगा। सर, महाविकास आघाड़ी के आपके जो घटक दल है उसमें कुछ लोग जो है नाराज है, वो भी उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे, तो आप उनको कैसे संतुष्ट कर पाओगे जिसमें एनसीपी या शिवसेना है? मांग करना, देखो हम लोग ने भी खासदार की मांगी थी, मिली क्या? तो हम लोग किधर नाराज हो गए? हम लोग तो जितना भी कांग्रेस वाले हैं वो दिन रात एक करके वो टाइम में पूरा प्रचार किया है। कभी हम लोग ने ऐसे नहीं किए कि वो सेने की सीट है, हमारी महाविकास आघाड़ी हमारी वो बहन थी, बहन समझ के हम लोग ने काम किया है। कभी कभी कोई बताएगा कि कांग्रेस वाले कभी उसके बारे में कम पड़े हैं क्या? तो जो भी है वो उंगली पे गिनने वाले तो थोड़े से नाराज होंगे, मगर मेरे ख्याल से वो अफवाह है। वो तो उसका हक है ना, सीट मांगना तो उनका हक है ना महाविकास आघाड़ी। तो हम लोग उसकी इज्जत करते। मगर ऐसा कुछ अभी जब माहौल हो गया, एक दफा सीट डिक्लेयर हो गई, तो हम लोग सब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। कोई संशय लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब ताकत से उतरेंगे। जिक्र किया लोकसभा के चुनाव का, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हर बार ये देखा गया है 35 सालों से एक सत्ता लगातार राज करती आई है। उसी के साथ में एक तरफ आपकी लड़ाई स्थानीय सत्ता से है, दूसरी तरफ महायुति जो लाडली बहन जैसी योजनाएं लगातार चला रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, लाडली बहन का जो है ना, तो लाडली बहन का उसने जो उनको 1,500 रुपया देने का जो वादा किया है, मैं उसका आदर करता है। मगर एक हाथ से पैसा लेने का, दूसरे हाथ से पैसा निकालने का, इसको कोई मतलब ये काम किया ऐसा कोई और लाडली बहन का सम्मान किया मैं नहीं मानता है। क्यों? अगर गैस का कम करो, तेल का कम करो, जो उसको फैमिली को जो लगता है, अपने को रोज का डेली खाना पीना लगता है, उसका अगर कम करते, उसमें से 2-3 हजार बचते तो वो सम्मान बढ़ा था। अगर ये 1,500 रुपए दे के 3,000 रुपए लेके, अभी दूध के ऊपर टैक्स, दूध के टैक्स कभी रहता है क्या? छोटे छोटे चीज के ऊपर टैक्स है। बैंक से पैसा निकालो तो कुछ भी फाइन भरो, सब हिसाब किताब दे दो, तो इसको कुछ फायदा नहीं है। लोग समझते हैं, लेने वाले ने लिया होगा, मगर अच्छे हमारे बहनों को जो उसने गिफ्ट दिया, हम उसके लिए उसको मतलब बहुत आदर मानते हैं उसके लिए। मगर ये जो महंगाई है, अगर महंगाई करे, डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, कितनी महंगाई है, तो ये महंगाई के कारण लोग तो त्रस्त है और उनको सपोर्ट देने वाले नहीं है। रही बात स्थानीय सत्ता की, तो वो इसे अपना गढ़ बताते हैं। स्थानीय सत्ता की बात करें, उसका भी मैंने अभी क्वेश्चन किया, तो वो इसे अपना गढ़ बताते हैं। तो क्या कहेंगे, कैसे लड़ाई? नहीं, आपने देखा ना, मैं अभी बोला कि वो सपोर्ट लेके आगे जाते थे। ये टाइम में भी सपोर्ट मांगने को जा रहे थे, बहुत उसने कोशिश किया, मगर उसका हुआ नहीं। लास्ट टाइम में उसको 1,02,000 वोट गिरे थे, तो अभी खासदार के टाइम में 51,000 पे आए, तो वो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला ना। वो टाइम में कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, जो भी उनको सपोर्ट करने वाले जिसने सीट छोड़ा था, उसका सहकार्य के कारण उनका वोट अगर कम करो तो उसकी गिनती कितने में आती है, समझा ना? में बोलना नहीं, हमारा काम करना है, हम जनसेवा करना है, और वसई की जो भी व्यथा है वो मिटाने के लिए हमने पूरी वसई विकास की महाविकास आघाड़ी पूरे रास्ते पे उतरेंगे और हमारी जीत पक्की है, इतना मैं बोल देता। त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। आपके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, विकास आघाड़ी या महायुति? अभी खासदार की बीजेपी के आने के कारण उसका मनोबल थोड़ा बढ़ गया, वो हम लोग मानते हैं। अभी बहुजन विकास आघाड़ी है, जो उनका खासदार के टाइम में जो मनोबल टूट गया है, जो 51,000 में 1,02,000 से 51,000 में आई है, तो उसमें हम लोग मानते नहीं कि हमारा वसई विकास, ये वसई मतदार संघ है, वो बहुत
अच्छे से ताकतवान है। वो टाइम में थोड़े से हमारे 20,000 लोग बाहर घूमने को गए थे, इसलिए हमारा तो 90 तक हमारा इरादा था कि मिलेंगे, मगर हम लोग का बहुत से घूमने को गए थे, वो वोटिंग हमारा कट गया, इसलिए हम लोग 68 पे आए। मगर ये 68 ये हमारे को हम लोग कमजोरी नहीं मानते। हमारा लाख के ऊपर हम लोग 1.25 लाख ये टाइम में वोट निकाल के भरघोस मत से जीतेंगे, इतना हम लोग बोल सकते हैं।